साल 2035 विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वो टीरेक्स जो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था, उसे वैज्ञानिकों ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए फिर से जिंदा कर दिया है। और सिर्फ टीरेक्स ही नहीं, ऑलमोस्ट वो हर प्री हिस्टोरिक एनिमल जो एक टाइम पर केवल आपको एनिमेशन और वीएफएक्स की मदद से दिखाया जाता था, उन्हें लैब्स में फिर से क्रिएट किया गया है, उन्हें फिर से जिंदा कर दिया गया है। अब आप इनको बस अपनी स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक स्पेसिफिक जू में जाकर देख सकते हो, जो कि अलग से इन्हीं प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के लिए बनाया गया है। सुनने में आपको ये किसी साई-फाई मूवी की स्टोरी लग रही होगी, लेकिन 2035 तक ये चीज रियलिटी में बदल चुकी होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि लैब में बना दिए गए हैं ये डायर वुल्व्स, जिनकी प्रजाति इस दुनिया से साफ हो चुकी थी, ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे। लेकिन हजारों साल पुराने डीएनए के कुछ सैंपल्स का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने इन डायर वुल्व्स को फिर से जिंदा कर दिया है। तो जब इन्हें फिर से जिंदा करना पॉसिबल है, तो फिर वो हर प्री हिस्टोरिक एनिमल जिंदा किया जा सकता है, जैसे आपने सिर्फ मूवीज में देखा होगा। और सिर्फ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स ही क्यों, हो सकता है भविष्य में साइंटिस्ट मिथिकल क्रीचर्स को भी रियलिटी बना दे, क्योंकि ये जितने भी मिथिकल क्रीचर्स थे ना, ये केवल लोगों की कल्पना में नहीं थे, ये रियली में उस समय पर प्राचीन काल में एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि कथूलू, यूनिकॉर्न और ड्रैगन, ये सब किसी नॉवल या फिल्म के कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि इनको बनाने की प्रेरणा रियल लाइफ के क्रीचर से ही मिली थी। वैसे तो इन सबको मिथ माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब एक समय पर धरती पर जिंदा थे, और हो सकता है फ्यूचर में जब वैज्ञानिक इन सबको फिर से जिंदा कर दें, तो यही सारे दानव इंसान का इस पृथ्वी से खात्मे का सबसे बड़ा कारण बन जाएं। कथूलू को कहा जाता है एक कॉस्मिक बीइंग, एक ऐसा दानव जो कि इंसान की समझ से परे है। इसका शरीर ऑक्टोपस और इंसान के शरीर का मिक्सचर है, और इसके चेहरे पर है खतरनाक टेंटिकल्स। जब ये समुद्र के अंदर दिखाई देता था, तो जहाज में यात्रा करने वाले लोगों का खून सूख जाया करता था। और इसके बारे में कहा जाता है कि कथूलू अभी भी प्रशांत महासागर के नीचे एक डूबी हुई रहस्यमयी नगरी के अंदर सो रहा है, और जिस दिन ये शैतान जाग गया, ये इंसानी सभ्यता का अंत कर डालेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि गौरव भाई, ये सारी चीजें तो इमेजिनरी है, ये सब तो कहानियां हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, ये जो मैंने तुमको बताया ये तो एक कहानी ही थी। कथूलू को एच.पी. लवक्राफ्ट नाम के लेखक ने 1928 में अपनी एक हॉरर स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन भले ही कथूलू मिथिकल क्रीचर हो, एक लेखक की कल्पना हो, लेकिन इसी के जैसा एक विशाल खतरनाक प्राणी इस धरती पर एक समय पर मौजूद हुआ करता था, और ये कथूलू से किसी भी मामले में कम खतरनाक नहीं था, और इसका नाम था टूसोटियोथिस। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल एनिमल था जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम में एग्जिस्ट किया करता था। ये विशाल स्क्विड जैसा समुद्री राक्षस आज से 8 करोड़ साल पहले हमारी धरती के समंदर में रहा करता था। ये करीब 30 फीट लंबा हुआ करता था, मतलब 3 इमारतों के बराबर, और इसकी लंबी और डरावनी टेंटिकल से अपने शिकार को जकड़ लेता था, और इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि ये एक बार में पूरे के पूरे शिप को चकनाचूर कर दे। ये जीव उस जमाने के वेस्टर्न इंटीरियर सी वे में रहा करता था, एक विशाल समंदर जो उस समय नॉर्थ अमेरिका को 2 टुकड़ों में बांटता था। आज जहाँ पर अमेरिका का कैंसस और कनाडा है, उस जगह पर कभी ये पानी का शिकारी राज किया करता था। तो अगली बार जब तुम किसी समुद्र के किनारे जाओ, तो एक बात याद रखना, कुछ राक्षस तो कहानी में ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हकीकत में होते हैं, और हो सकता है वो आज भी समुद्र की गहराई में छुपे हुए हों। और सोचो, अगर वैज्ञानिकों ने कभी फ्यूचर में अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस टूसोटियोथिस को जिंदा कर दिया, तो इसका मतलब यही होगा कि वैज्ञानिकों ने कथूलू को फिर से जिंदा कर दिया है, या कहें तो कल्पना से निकाल कर हकीकत की दुनिया में ला दिया है। यूनिकॉर्न का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, एक सफेद सा घोड़ा जिसकी है रंग बिरंगी सतरंगी दुनिया। इसको हमेशा से पवित्र, मिस्टीरियस और एक शांति प्रिय प्राणी के रूप में दिखाया गया है। एक सुंदर सफेद रंग का घोड़ा जिसको सबसे खास बनाता है उसके माथे से निकला हुआ एक हॉर्न। लेकिन इतिहास में कभी यूनिकॉर्न जैसा घोड़ा तो हुआ ही नहीं, तो फिर लोगों के दिमाग में इस क्रीचर की कल्पना आई कैसे? वो आई इसे देखकर। ये है एलास्मोथेरियम, और ये कोई परियों की कहानी का घोड़ा नहीं है, ये हमारी धरती पर रहने वाला 4 मीटर लंबा एक सांड जैसा गेंडा है। आई मीन सांड तो इसके सामने खैर कुछ लगता भी नहीं है। ये 4 मीटर लंबा होता था, 5 टन भारी, और अपने सामने लेकर घूमता था ये एक बहुत बड़ा सा सींग। बहुत बड़ा मतलब इसके सींग की लंबाई होती थी करीब करीब 3.5 फीट, मतलब एक इंसान के बराबर। इलास्मोथेरियन कोई घोड़ा नहीं था, लेकिन प्राचीन काल के लोग इसको साइबेरियन यूनिकॉर्न कहा करते थे। ऐसा माना जाता था कि इसके पूर्वज घोड़ों से रिलेटेड थे। और सबसे खास बात कि अभी रिसेंटली ही वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म मतलब इसके फॉसिल्स भी मिले हैं, जो कि करीब 29,000 साल पहले के बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस प्राचीन काल के गेंडे को किसी आदिवासी ने या किसी इंसान ने देखा हो, और उसके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई कहानियां इतनी मॉडिफाई हो गई कि हमारे तक पहुंचते पहुंचते ये गेंडा बन गया एक घोड़ा। इसके सिर पर था एक बहुत बड़ा सींग, और ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग इस गेंडे को काफी पवित्र और दैवीय माना करते थे उस जमाने में। उनका मानना था कि इस जानवर के सींग में कोई विशेष शक्ति है, और शायद इसी एलास्मोथेरियम की वजह से इंसानों ने एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया जो काफी पवित्र था, और उसके सिर पर एक सींग था, जो कि भविष्य में जाकर बन गया यूनिकॉर्न।
ये है क्वेटज़ालकोट्लस। इसको सिंपल भाषा में तुम पंखों वाला सांप भी बोल सकते हो और ये एंशिएंट पेट्रियासॉरस के फैमिली से बिलोंग करता है जो करीब 70 से 65 मिलियन साल पहले धरती पर उड़ा करते थे। और इनका आकार इतना ज्यादा विशाल था कि इसको वाकई में एक ड्रैगन कंसीडर किया जा सकता है। ड्रैगन के बारे में तो सुना ही होगा, आग उगलने वाला वो एक अजीब सा जानवर जिसके पंख चमगादड़ जैसे, शरीर डायनासोर जैसा होता है। यूरोप में इसको एक खतरनाक और जादुई प्राणी माना जाता था जो कि राजा रानियों के खजाने की रक्षा करता था। चीन में तो भैया इसका एक अलग ही क्रेज है, इसको पवित्र माना जाता है, पूजा जाता है ड्रैगन को। और मार्वल की कई फिल्मों में या हैरी पॉटर जैसी मूवीज में आपने ड्रैगन के बारे में कई चीजें सुनी होंगी। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे तो बिलीव करते हैं कि एक्चुअली में ड्रैगन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती थी, और वो गलत नहीं है। एग्जैक्ट ड्रैगन तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ड्रैगन जैसा एक डायनासोर जो उड़ सकता था वो एग्जिस्ट जरूर करता था। क्वेटज़ालकोट्लस के पंख की चौड़ाई 33 फीट होती थी, मतलब करीब 10 मीटर। इमेजिन करो एक ऐसा डायनासोर जिसका एक पंख स्कूल बस के बराबर बड़ा है, तो सोचो वो डायनासोर खुद कितना बड़ा होगा। अगर तुम इसको जमीन पर खड़ा कर दो तो इसकी ऊंचाई करीब 20 फीट तक हो सकती है, मतलब एक छोटी बिल्डिंग के बराबर। और जब हम क्वेटज़ालकोट्लस की हड्डियों पर गौर करते तो हमें उसकी विशालता को देखकर ये जरूर समझ में आ जाता है कि जब प्राचीन काल के लोगों को इसकी हड्डियां, इसके अवशेष मिले होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने यही माना होगा कि भाई ये ड्रैगन है। इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया ड्रैगन का, बस इसमें एक कमी थी कि ये आग नहीं उगल सकता था। खैर क्या भरोसा है हमारे साइंटिस्ट आने वाले समय में इस डायनासोर को जिंदा करें और उसको ऐसी शक्ति भी दे दें कि वो आग भी उगलने लग जाए। जब बात प्री हिस्टोरिक और मिथिकल क्रीचर्स की चल रही है तो हम इंसानों को कैसे छोड़ दें। पहले के जमाने में इंसान वैसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के जमाने में होते हैं। कुछ खास जगहों पर इंसान होते थे बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने स्नो व्हाइट में देखे होंगे ड्वार्फ्स, मतलब बोने प्राणी। एनीवे स्नो व्हाइट से याद आया कि पता नहीं डिज्नी वाले क्या फूंक के फिल्में बना रहे हैं। मतलब स्नो व्हाइट जो अभी लेटेस्ट मूवी आई है ना, वो स्नो व्हाइट जैसी लगती है। और अगर तुम्हें याद हो कि एक मरमेड की मूवी भी आई थी, उसमें मरमेड जैसी कहाँ लगती है। पता नहीं आजकल मूवी बनाने वालों के टेस्ट को क्या हो गया। मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट गया था। तो मुद्दे की बात यह है कि आपने फिल्मों में जिन बोने प्राणियों को, जिन डॉग्स को देखा होगा, वो रियल में एग्जिस्ट करते थे एक जमाने में। और उनके बोने होने के पीछे कोई जादुई कारण नहीं था, ना वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे, बल्कि उसके पीछे था एक प्योर साइंस। इन बोने प्राणियों का कनेक्शन था नॉर्स मिथोलॉजी से, जहाँ इन्हें शिल्पकार और जादुई शक्ति वाले प्राणियों के रूप में दिखाया जाता था। ये खजाने के रक्षक होते थे, जादुई हथियार बनाने में माहिर होते थे और घने जंगल में रहा करते थे। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ये थे होमो फ्लोरेसेंसिस, 3 फीट के वो इंसान जो कि प्राचीन काल में एग्जिस्ट किया करते थे। नॉर्मल इंसानों के मुकाबले ये आधे साइज के होते थे और नॉर्मल इंसान के मुकाबले इनका दिमाग भी बहुत ज्यादा छोटा होता था। लेकिन आखिर ये छोटे इंसान इतने छोटे रह कैसे गए? तो आज से 1.8 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस, जो कि हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स माने जाते हैं, उन्होंने अफ्रीका से बाहर निकलने की सोची। उनमें से कुछ जाकर फंस गए फ्लोरेस आइलैंड पर। अब जब कोई प्रजाति किसी एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाती है जहाँ पर वो बाकी दुनिया से अलग हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है, तो आइलैंड डॉर्फिज्म के इफेक्ट की वजह से वो छोटे होते जाते हैं समय के साथ साथ, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज काफी कम होते हैं। ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है जहाँ पर कोई भी स्पीशीज अगर किसी आइलैंड पर लंबे समय के लिए आइसोलेट हो जाती है तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उनके बॉडी का साइज छोटा होता जाता है। और ऐसे ही होमो फ्लोरेसेंसिस बने जो कि छोटे रह गए इस आइलैंड पर जाने की वजह से। तो ये जो बोने लोग दिखाए जाते हैं ना फिल्मों में, ये केवल कल्पना नहीं होती या फिर ये कोई अलग जादुई दुनिया के प्राणी नहीं होते। ये एक आइलैंड पर फंसे इंसानों की वो प्रजाति है जो कि एक साइंटिफिक फेनोमेना की वजह से बोनी रह गई। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ऐसे तो फिर आइलैंड पर रहने वाले इंसानों को बोना हो जाना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं होता। ये जो प्रोसेस है ना, ये हजारों साल चलती है। और आज भी इस दुनिया में आदिवासियों की ऐसी कई प्रजाति है जो कि आइलैंड पर ही रहते हैं और उनकी हाइट नॉर्मल इंसानों के मुकाबले काफी कम होती है। तो ये जो होमो फ्लोरेसेंसिस थे ना, इन्हीं की वजह से बोनों की कल्पना की गई और इन्हें जादुई किस्से कहानियों में जोड़ दिया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैज्ञानिक इतना ज्यादा रिसर्च करके इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बोनों को फिर से जिंदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर जरूर है इस दुनिया में जिसे हो सकता है साइंटिस्ट फिर से जिंदा कर दें, और वो है लॉक नेस मॉन्स्टर। तो ये जो मॉन्स्टर है ना, लॉक नेस तो नहीं, बेसिकली ये लोच नेस है। इसका नाम उस लेक के नाम पर रखा गया है जहां पर इसे सबसे पहली बार देखा गया था। ये लेक है स्कॉटलैंड में। ये 23 माइल्स लंबी और 750 फीट गहरी एक फ्रेश वाटर की लेक है। और 1934 में इस लेक का एक फोटोग्राफ बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें एक मॉन्स्टर की गर्दन दिखाई दे रही थी और तब से इस मॉन्स्टर को नाम दिया गया लोच नेस मॉन्स्टर। हालांकि उसके बाद ना ये मॉन्स्टर कभी दिखाई दिया और ना ही इस बात की कभी पुष्टि हो पाई कि जो फोटो में एक लंबी सी गर्दन दिख रही है ये आखिर है किसकी। बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि ये एक खिलौना है, बहुत से
लोगों ने क्लेम किया ये फोटोग्राफी का कमाल है, लेकिन वैज्ञानिकों का कुछ और ही मानना है। उनके अकॉर्डिंग ये है डोरेमोन का पीसूके। एनीवे मैं मजाक कर रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्लेसियोसॉर नाम का डायनासोर हो सकता है जो कि शायद अभी भी सर्वाइव करता हो फ्रेश वाटर की लेक में। ये डायनासोर एरा का एक वो रेप्टाइल था जो कि पानी के अंदर रहा करता था और इसकी गर्दन काफी ज्यादा लंबी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि करीब 65 मिलियन साल पहले ये प्राणी इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन 2022 में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किए इसके फॉसिल्स, और ये फॉसिल्स थे प्लेसियोसॉर्स के जो कि करीब 100 मिलियन साल पुराना था। लेकिन खास बात ये थी कि ये जो प्लेसियोसॉर था ना, ये फ्रेश वाटर की लेक में रहता था, और इससे ये बात प्रूफ हो गई कि फ्रेश वाटर की लेक में इस तरीके के जानवर जो हैं, प्राचीन काल के एंशिएंट क्रीचर जो हैं, वो जिंदा रह सकते हैं। तो पॉसिबल है कि ये जो लॉच नेस मॉन्स्टर है ये वही प्लेसियोसॉर हो सकता है जो कि प्राचीन काल में एक्सटिंक्ट माना जा चुका था, लेकिन ये अभी भी फ्रेश वाटर की लेक में रहता हो। और हो सकता है कि ये अभी रियलिटी में ना हो, लेकिन भविष्य में साइंटिस्ट अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको रियल बना दें। अब देखो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर साइंस का इस्तेमाल ऐसे काम करने में क्यों किया जा रहा है जो कि इंसान की तबाही का कारण बन सकते हैं, जैसे कि एआई का डेवलपमेंट और प्री हिस्टोरिक एनिमल्स को फिर से जिंदा करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान भगवान बनना चाहता है, लेकिन ऐसा ना हो कि भगवान बनने की ये चाहत इंसान को भगवान के पास ही पहुंचा दे। हो सकता है ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स को फिर से जिंदा करने की जो डिस्कवरी है ना, ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो। आई मीन, जिन जानवरों को प्रकृति ने खुद ही एक्सटिंक्ट कर दिया तो उन्हें वापस लाने की क्या जरूरत है। डी एक्सटिंक्शन का खेल तुम समझना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो जरूर देख लेना, या फिर यूट्यूब पर सिंपली सर्च कर लेना गौरव कटारे डायर वॉल्व्स। और हाँ, उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर पहली बार आए हो तो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।